गुड इवनिंग दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड व्यू के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों आज का पूरा प्रोग्राम हम एक नए तरीके से पेश कर रहे हैं। हम एक पर्सपेक्टिव पेश करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में और वर्ल्ड न्यूज़ के प्रोग्राम के अंदर भी। खबरें तो हम रोज देते ही हैं, लेकिन आज एक थोड़ा सा एक मेजर पर्सपेक्टिव पेश करने जा रहे हैं कि मैडनेस विदाउट मेथड। जो ट्रम्प का मैडनेस है, जो पागलपन है, उसने एक बात तो साबित किया है कि सिर्फ एक इंसान काफी है दुनिया को बर्बाद करने के लिए। यानी कि माचिस की एक तीली से आप इतनी बड़ी आग लगा सकते हो कि पूरी दुनिया भस्म हो जाए। और हमारे सामने तो एक भस्मासुर है, डोनाल्ड ट्रंप। आज इसी पर बात करेंगे। आप सबका स्वागत है। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज नाम नहीं ले पाऊंगा आप सबके, तो प्रोग्राम शुरू करते हैं आपका स्वागत करते हुए। तो बात करेंगे इस भस्मासुर की, बात करेंगे मैडनेस विदाउट मेथड की। वो कौन लोग थे जो इनके साथ दरअसल सलाहकार हैं? वो कौन लोग हैं? हर चीज को डिकोड करने की जरूरत है यहां पर। कभी कभी क्या होता है कि इंसान खुद भी जिद्दी होता है और पागल होता है, फिर वो अपने साथ एक पागलों की टीम बना लेता है और उन पागलों की टीम में फिर ऐसे ऐसे ऊट पटांग किस्म के सजेशंस निकल के आते हैं कि हम अमेरिका को ग्रेट बना देंगे। ये कुछ ऐसे ही है कि मेरे दादाजी का बांस जो था वो तो 10 माले की बिल्डिंग तक पहुंचता था, और फिर दूसरे ने कहा कि मेरे दादाजी का बांस जो था वो बादलों को छूता था, और तीसरे का बांस जो था वो सूरज और मंगल तक पहुंच जाता था। बस यही लोग वहां पर भर्ती हैं इस मैडनेस के अंदर। इस मैडनेस को आपने देखा, जहां तक स्टॉक एक्सचेंजेस के फ्लिप फ्लॉप्स हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, वो चल ही रहे हैं। कभी ईयू का स्लैप करना, कभी चीन का स्लैप करना, कभी अमेरिका का वापस चीन के ऊपर स्लैप करना। तो कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो रहा है कि दुनिया में कुछ लोग हैं जो इस मैडनेस का जवाब भी दे रहे हैं, और कुछ लोग बिल्कुल चुप हैं। जो चुप हैं और रिटेलिएट नहीं कर रहे हैं, उनको और सो कॉल्ड ह्यूमिलेट किया जाता है, इंसल्ट किया जाता है, बेइज्जती की जाती है कि देर किसिंग माई ए डैश 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 डैश। भारत को उस पर सम्मिलित कर लिया गया। पांचवी बड़ी इकोनॉमी की कोई इज्जत ही नहीं ना, हम तो लावारिस हैं। कम से कम दूसरी बड़ी इकोनॉमी की इज्जत तो है। अटैक तो कर रहा है, जवाब तो दे रहा है। ताकतवर हो तो जवाब देना चाहिए, ताकतवर नहीं हो तो थप्पड़ खाते रहो, जूते खाते रहो। हमें अमेरिका यही कर रहा है। कभी सोचा कि हिंदुस्तान में हथकड़ियां और बेड़ियां डाल के लोगों को भेजा? पता था आगे से ये कुछ नहीं बोलेंगे, जितने मर्जी थप्पड़ मार लो ये खा लेगी, मोदी सरकार है ना। लेकिन उसे पता था कि मैं चाइनीज को प्लेन भर के बीजिंग नहीं भेज सकता हथकड़ियां लगा के, क्योंकि आपने कहीं प्लेन भेज दिया तो फिर सूत्र बताते हैं कि चाइना उस एयरक्राफ्ट को सीज कर लेता, और जितने वहां पे अमेरिकन आर्मी के लोग थे ना उस एयरक्राफ्ट के अंदर, वो भी चीन की जेलों में पड़े सड़ रहे होते थे। ये पहले से पता लग गया था, इसलिए चीन के साथ वो नहीं किया। वो कहते हैं ना, ताकतवर के साथ इंसान थोड़ा डिफरेंट रूप में कॉन्फ्रंट करता है। 145% टैरिफ लगा दिया, 20 से स्टार्ट किया, बढ़ते बढ़ते और ऊपर आया, 84 पे आया, फिर 104 पे आया, 125 पे आया, अब 145 है।
और फिर उनको ये लगता होगा कि ये हार मान जाएगा। पर अल्टीमेटली कोई दुनिया में नंबर 2 तो ऐसे बनता नहीं है, उसके लिए एक साहस की जरूरत होती है। अब ठीक है, जो एडिशनल टैरिफ लगाए थे वो तो इस मैडनेस में अभी तो फिलहाल रोक दिए हैं। कौन है नीचे जो अब सलाह देने वाला है कि भैया ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने तो अपने घर में ही आग लगा ली है, तुम्हारा घर जल रहा है। और जब ट्रम्प साहब को पता लगा यार मैं मेरा मेरा पिछवाड़ा जल रहा है, यार मेरे तो पीछे मेरी पैंट में आग लग गई है, तब उसे पता लगा कि इस आग को बुझाना चाहिए। अभी तक जो आग लगी थी दूसरों के घरों में लगी थी ना। अब पता लगा जो पैंट ट्रंप ने पहनी हुई थी और मस्क ने जो पैंट पहनी हुई थी, शर्ट पहनी हुई थी, जब उसमें आग लग गई और जब इनके हाथ पैर जलने शुरू हो गए, तब उन्हें पता लगा कुछ हो गया यार, तो कुछ गलत हो गया। तब चिल्लाते पानी डालो। खैर 90 दिन के लिए रोक दिया, पानी डालो यानी कि 90 दिन रोक दो भैया, पर चीन के साथ मत रोको। अब चीन के साथ क्या है ना, होश तब आएगा इनको जब इनकी शर्ट पैंट के साथ साथ इनके हाथ पैर पूरे जल जाएंगे, सिर के बाल भी जल जाएंगे, तब उनको होश आएगा ये मैं क्या कर बैठा हूं। तो ये जो पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप हो रहे हैं ना, इसकी वजह एक आदमी का पागलपन होता है। कभी कभी होता है ना कि एक मैडनेस में एक मेथड होता है, पर यहां तो मैडनेस का कोई मेथड ही नहीं है, विदाउट मेथड है। 8-10 पागल इकट्ठे हो गए हैं, और जो पागल खाने का कभी कभी कोई पिक्चरें आती है ना, आपने देखा होगा, उसके अंदर बहुत सारे पागल होते हैं तो अलग अलग किस्म की हरकतें करते हैं। तो यहाँ पे मस्क, ट्रंप, मार्क रूबियो और कुछ और पागलपन जो वो होता है ना, वो इकट्ठे कर लिए सारे के सारे। कोई छाती पीट रहा है अपनी, कोई किसी के आगे कोई हाथ में लेके बंदूक तान के बैठा है इस ढंग से, कोई किसी को गोली मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपना माथा पीट रहा है बैठ के। तो बस वही हाल है जो पागल कर रहे होते हैं ना, ये अमेरिका की पूरी कैबिनेट वही कर रही है इस टाइम। नाम के लिए तो आप लार्जेस्ट इकोनॉमी हो, लेकिन आपका जो बिहेवियर है वो पूरी दुनिया को एक ट्रेड वॉर में झोंकने जैसा है, झोंक दिया बल्कि। तो जो कुछ हो रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, और आर्थिक इतिहास के अंदर तो ऐसा कभी हुआ नहीं। हमने मैडनेस देखी है, लेकिन हमने इस किस्म की मैडनेस नहीं देखी कि जहां आदमी अपने घर को आग लगा ले। अब मैंने कहा ना कि पागलपन की कोई सीमा नहीं होती है, और ऐसे में कोई मर भी जाए कोई पागल तो बाकी हंसते, अच्छा अच्छा लगता है ये नाटक कर रहा है, बेहोश हो गया होगा, ये मरा नहीं है, इन एक्चुअलिटी मर चुका है। तो ट्रंप ने जो पॉज किया है टैरिफ, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो मेल्ट डाउन हो रहा है ना, अपनी पैंट बुशर्ट में जो आग लग गई है, ये उससे निपटने के लिए भैया पहले अपनी पानी डालो हमारे ऊपर। दूसरा एक बैकलैश फ्रॉम द फ्रेंड्स भी तो है ना, जो उसके दोस्त हैं सारे सो कॉल्ड कंट्रीज, जिसको वेस्टर्न नेशन भी कहते थे, कि पता लगा उन्होंने भी लात मारनी शुरू कर दी है, पीछे से कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। जब तक दूसरों को मार रहे थे दर्द महसूस नहीं होता था, अब वो दर्द महसूस हो रहा है कि हाँ मुझे भी दर्द हो रहा है, भाई कोई पीछे से मुझे मार रहा है और जम के मार रहा है। लेकिन एक एंग्जाइटी तो है ना पूरी दुनिया में, वो एंग्जाइटी कम नहीं हो रही है। एक दिन मार्केट उछल जाता है, दूसरे दिन फिर उतना डाउन हो जाता है, फिर थोड़ा सा उछल जाता है, फिर डाउन हो जाता है, और लोगों को लगता है कि शायद स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। लेकिन जो डैमेज पागलपन से होता है ना, कहते हैं लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। आप बिल्डिंग गिरा तो देते हो चंद पलों में, फिर खड़ा करने में ना उसको जिंदगी गुजर जाती है। ये हमारा एक्सपीरियंस है। हम कोरोना में जब दुनिया ध्वस्त हुई, आज तक उस कोरोना काल से 5 साल के अंदर देश उभर नहीं पाए हैं पूरी तरह से, और कई एरियाज में हमारी इंडिया के अंदर जो सेल्स हैं रेलवे की, एयरलाइंस की और बाकी, अब 2025 में आके 2019 की सेल्स को हमने टच किया वापस आके। आप सोचिए इस बात को।
हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते कि हम 5 साल पीछे चले गए और वो कोरोना था, लेकिन ये तो मैन मेड डिसास्टर है। इस विनाश को हमने पैदा किया है, तीली हमने लगाई है इसको। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या इस मेल्ट डाउन से निकल पाएंगे? क्या पॉसिबल है? क्या जो ये सो कॉल्ड इसके जो एक्शंस हैं ट्रंप के, जिसे उसके अपने दोस्त जो अंधभक्त हैं, अमेरिकन अंधभक्त हैं, जिसे वो मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं, जैसे इंडिया में होता है ना, कोई दूसरा करे तो बेवकूफी है, मोदी जी करे तो मास्टर स्ट्रोक है, ऐसे दिखाया जाता है ना, आपको पता है ना। तो अंधभक्त मूर्खों की कमी तो यहां भी नहीं है और वहां भी नहीं है। सेंसिबिलिटी तो गई तेल लेने ना आज की डेट में। तो एक किस्म से इकोनॉमिक टेरर, इकोनॉमिक आतंकवाद की शुरुआत है ये, कि तू कौन होता है, मैं ही मैं हूं। अब इसका क्रिपलिंग इफेक्ट है, मतलब हमारी तो टांगे कटेंगी कटेंगी, हम तुम्हारी भी टांगे काट देंगे। अगर हम नहीं चल पाते तुम भी नहीं चल पाओगे, पंगु बना देंगे, क्रिपल कर देंगे आपको। और जो भी लॉन्ग टर्म की हमारी कोई प्लान हो सकता था या कोई योजना थी, वो अंदर चली गई। अभी सभी लोग कह रहे थे कि भारत 6.5% से आगे बढ़ेगा, कोई कहता 6.7% से आगे बढ़ेगा। अब 2 दिन पहले मूडीज की फोरकास्ट आ गई, तो भारत तो सिर्फ 6.1% से आगे बढ़ेगा। अब जिस देश में 4-5% का क्या कहते हैं कि इन्फ्लेशन हो, तो वहां 6% की प्रोग्रेस बेसिकली 2% की रह जाती है, मोटा मोटा। पर सरकार माने तब ना, सरकार थोड़ी मानती है। सरकार तो कहती है कि महंगाई है ही नहीं। वैसे भी महंगाई में बात करना आज की डेट में गुनाह है, बेवकूफी है। अब हमने एक बात को पाया कि जैसे कोरोना के अंदर जब डिसरप्शन आया तो सप्लाई चेन्स वापस नहीं आ पाई, उसके बाद में बरसों लग गए वापस आने में। बिल्डिंग का विनाश तो तुरंत हो जाता है ना, खड़ा करने में तो टाइम लगता है ना, स्लैब बाय स्लैब आप ऊपर जाते हैं। अब जो टैरिफ आपने इंपोज किए, उसका जो डैमेज हुआ है, उससे जो रिकवरी होते होते वक्त लगेगा। इस बात का भी क्या भरोसा कि सप्लाई चेन्स जो हैं 90 दिनों के बाद रेस्टोर हो जाएंगी? चांस नहीं है। ये 90 दिन आपको इसलिए दिए गए हैं कि आप अमेरिका के सामने घुटने टेक दो और उसकी शर्तों के ऊपर एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लो या रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करो। ये 90 दिन इसके लिए हैं। और अगर आप नहीं करते, भारत नहीं कर पाते, तो हिंदुस्तान पर 26 नहीं 52% टैक्स लग जाएगा, मिनिमम जो है। यही तो बात मैं कह रहा हूं। अब ये जो ट्रंप का एग्रेशन है, आई नो एवरीथिंग, आई कैन डू इट, आई नो मोर देन एनीबॉडी एल्स, आई न्यू इट, उसको सब पता था। वो किसी भी व्यक्ति के मुकाबले उसे ज्यादा पता है, उसे ट्रेड के बारे में ज्यादा पता है, उसके सामने किसी और को कुछ नहीं पता है। वही एक है जिसको सब कुछ पता है। ये मैडनेस है, ये पागलपन है, ये एक सेल्फ प्रेज होता है ना, इंसान अपने बनाए खोखे के अंदर बंद हो जाता है। ये वही है, ये वो पागलपन है। तो ये जो एग्रेशन है ना, ये पागलपन का, इट हैज इन्फ्लिक्टेड ए सिग्निफिकेंट पेन ऑन द एंटायर वर्ल्ड। हम इस बात से इनकार तो नहीं कर सकते ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि हर आदमी सोचता है कि मैं 3 महीने के अंदर एक सर्वमान्य ट्रेड डील कर लूंगा, लेकिन सर्वमान्य नहीं, यूएस मान्य ट्रेड डील कर लूंगा 90 दिन के अंदर। लेकिन सरेंडर तो करना पड़ेगा ना, शर्तें तो माननी पड़ेंगी आपको उसकी। और अगर आप शर्तें नहीं मानते हो तो फिर मुसीबत है। और ये मैडनेस चाहती कि भारत अपना कृषि का दरवाजा खोल दे, और भारत ने खोल दिया, एग्री कर गया। अब उस पर कितना टैरिफ आएगा? 5%, 7%, इससे ऊपर तो आने वाला नहीं, बहुत ज्यादा हो गया 10%। तो अमेरिका तो अपना सारा मक्का, सोयाबीन, कपास और बाकी जब चीजें हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंडिया में झोंकेगा। ट्रंप को एक चीज पता लग गई ना, मोदी मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता, मोदी में हिम्मत नहीं है।
क्योंकि मोदी जी शी जिनपिंग नहीं है ना। शी जिनपिंग तो स्लैब कर दिया पूरा का पूरा और रेस्ट्रिक्शन भी लगा दिए, नहीं भेजूंगा तुमको मैं। ज़्यादा बात करोगे तुम्हारे रेयर अर्थ एलिमेंट, तुम्हारे निकल, टाइटेनियम, साथ में स्पेसिफाइड जो क्रिटिकल मेटल्स हैं, या फिर सोलर सेल्स हैं, या फिर कुछ और टेक्नोलॉजी, मैं सब रोक दूंगा। हमारे पास क्या रोकने वाला, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम तो वैसे ही मरे पड़े हैं, हमारे पास बेचने लायक कुछ है ही नहीं। तो एमिकेबल ट्रेड डील होगी। वो क्या होता है भाई? एमिकेबल ट्रेड डील का मतलब होता है कि जो यूएस को सूट करेगा। तो हम जूते खाने को, मार खाने को तैयार हैं। अब क्या हम कुछ कर सकते हैं? चीन तो कर सकता है, क्या हम कुछ कर सकते हैं? हम क्या करेंगे? हमने अभी तक क्या किया है? हमने अभी तक कुछ नहीं किया ना। तो इस बात की क्या उम्मीद करें कि आगे भी कुछ करेंगे? पांचवी बड़ी इकॉनमी के अंदर दुनिया में इतनी हिम्मत नहीं कि अपने पैरों के ऊपर खड़े हो सके। इन्फेंट है। मुझे लगता है कि ट्रंप को मैंडेट तो मिला हुआ है ना 4 साल का। अब 4 साल में जितना पागलपन करना है कर ले। वो तो इस पागलपन में एक तीसरा टर्म भी चाहता है, अपने कानून को, संविधान को तोड़ मरोड़ के। तो जो हमारा आर्थिक जो क्लाइमेट है वो तो बद से बदतर हो रहा है, और उसकी हीट इतनी ज्यादा है। एक तो बाहर की हमारे मौसम की हीट है, ऊपर से जो ट्रंप की हीट है। वो कहते हैं जब आप फ्लाइट में जाते हो ना, तो कई बार मौसम खराब होता है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, फास्टन योर सीट बेल्ट्स, इट्स ए टर्बुलेंट वेदर, मौसम खराब है। तो हम तो साहब सीट बेल्ट बांध के बैठे हैं। हालात इस किस्म के कि हमें नहीं पता कि आने वाले दिन कैसे हैं। अनसर्टेनिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ये दो चीजें हैं, और यही दो चीजों ने एक चीज साबित कर दी इस मैडनेस विदाउट मेथड में, कि एक आदमी पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है। अगर वो सही जगह बैठा हो तो पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है। सिर्फ एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। फिलहाल तो एक उल्लू ने पूरी दुनिया को तबाह कर रखा है, और थोड़े दिन में हो सकता है आपको हर शाख पे बैठे हुए उल्लू मिले, अपना अपना हित साधेंगे। आप क्या कर पाएंगे उसके बाद? कैसे करेंगे आप बताइए ना। बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इस मैडनेस को समझना मुश्किल है, इस मैडनेस से निकलना मुश्किल है, क्योंकि इस एक उल्लू ने पूरे गुलिस्तान को बर्बाद कर दिया है। इट्स ए मैडनेस विदाउट मेथड, और हम उस बर्बादी का आलम देख रहे हैं। ये थी हमारी आज की पेशकश, जो एक पर्सपेक्टिव के रूप में थी आपके सामने। उम्मीद है आपको पसंद आई। फीडबैक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पर्सपेक्टिव पहुंच सके। कभी कभी चीजों को एक, क्या कहते हैं कि एक कंपोजिट रूप में भी देखने की जरूरत होती है। आज हमने वही किया वर्ल्ड व्यू के अंदर, कि हमने चीजों को कंपोजिट रूप में देखा है। और ऐसी एक और सब्जेक्ट भी है जिसको आज हम कंपोजिट रूप में देखने जा रहे हैं वर्ल्ड न्यूज में 9:30 पे। देखना नहीं भूलिएगा, कुछ ही देर में वहां हाजिर होते हैं, तो इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और गुड नाइट।